Hello, good morning students. Welcome to online English class and we are studying lesson 10 Teddy fell into the pond. And yesterday we have completed 2 stanza of this poem and today we will see last one. Okay, so let's continue. Then the gardener suddenly slapped his knee and doubled up, shaking silently. And the ducks all quacked as if they were daft, and it sounded as if the old drake laughed. Oh, there wasn't thing that didn't respond when Daddy fell into the pond. Okay, now see, the third stanza talks about the gardener who suddenly slaps his knee. Okay, and the ducks quacked as though they were silly and started moving, and it sounded as if the drake laughed. आपने देखा थर्ड स्टैंजा में जब डैडी तालाब में गिरे तो सभी बच्चों के चेहरे खिल गए थे और सभी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे. कुछ ताली बजाने लगे, कुछ चीखने लगे और कुछ कैमरा मांगकर डैडी की जो है स्नैप निकालने के लिए कैमरा मांगने लगे. थर्ड स्टैंजा में आप देखेंगे कि जो गार्डनर है, माली है, उसका क्या रिस्पॉन्स होता है डैडी के पानी में तालाब में गिरने पर. वो क्या करता है, अपने वो घुटनों को थपथपाने लगता है और उसके बाद वो झुक करके धीरे से हंस रहा होता है. और जो तालाब में बत्तखें हैं, ठीक है, वो सभी क्वैक क्वैक करने लगती हैं, सभी एक साथ मिलकर आवाज करने लगती हैं और सभी पानी में इधर उधर तैरने लगती हैं, घूमने लगती हैं. और वो इतना ज़्यादा सभी आवाज़ करती हैं कि क्या होता है, इट साउंडेड एज इफ द ओल्ड ड्रेक लाफ्ड. ड्रेक मीन्स क्या होता है, मेल डक, ठीक है. और उनका साउंड सभी का सुनकर के ऐसा लगता है कि कोई ओल्ड पुराना जो बूढ़ा मेल जो बत्तख है वो हंस रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है उनके आवाज़ से. ओह, देयर वॉजेंट थिंग दैट डिडंट रिस्पॉन्ड व्हेन डैडी fell into the pond. It means last two lines say that when daddy fell into the pond, there was not a single thing that didn't respond to that fall. Okay, इसका मतलब है कि डैडी के तालाब में गिरने से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जिसने कि अपना रिस्पॉन्स, अपना जो रिएक्शन था वो व्यक्त उसने ना किया हो. मतलब फैमिली में जितने भी लोग थे डैडी के गिरने पर, उन सभी का रिएक्शन कुछ ना कुछ उनका दिखा था, उनके चेहरे पर ऐसा था. इट मीन्स दैट फॉल इन टर्न डैडी मेड एवरीबडीज डे मोर इंजॉयबल. मतलब डैडी का तालाब में गिरना, उस चीज़ ने जो लोग थे, एवरीबडी यानी सभी का जो दिन एकदम उदासी से भरा था, निराशाजनक था, बहुत ही सब उदास थे सभी के चेहरे, वो क्या हो गए थे, सभी के चेहरे खिल गए थे और ये उस दिन को एक अच्छे दिन में इसने बदल दिया था, डैडी का गिरना. वैसे जो नॉर्मल थिंग है कि कोई गिरता है तो उस पर हंसना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सभी का जो दिन था बहुत ही ज़्यादा उदासी से भरा हुआ था. किसी के पास कुछ भी करने के लिए नहीं था, ना कुछ बताने के लिए, ना कुछ करने के लिए. और दिन भी लगभग वो क्या हो रहा था, समाप्ति के करीब था, मतलब शाम होने वाली थी और वो दिन उनका वैसे ही बीत रहा था. और तभी जब डैडी तालाब में गिरे तो ये सारी चीज़ें इस तरह से हुई. सभी का रिएक्शन क्या था, वो सारी चीज़ें इस पोएम में आपको बताई गई हैं. ओके, सो yesterday I gave you this word power in your homework. Okay, I hope you must have done. And today we will see tomorrow I will give you this exercise. Today you have to recite this poem, okay, 2 times and learn 8 lines poem. Okay, and you have to write 8 lines poem in
in your copy, in as your homework. Okay, thank you.